नमस्कार साथियों, आपके साथ में आयुषी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अशोक जी। अशोक जी देखिए, अभी हम उस चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस चर्चा का शायद इंतजार हमारी काफी सारी ऑडियंस कर रही थी कि अब तक जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसमें क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है। वैसे इन तमाम सवालों के घेरे में फिलहाल की स्थिति है और जिस तरीके का दौर अभी चल रहा है, सोशल मीडिया पर कई फेक वीडियोस वायरल हैं, कुछ क्या दावा कर रहे हैं, कुछ क्या दावा कर रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं असमंजस में है, करे तो क्या करे, ना करे तो क्या करे। तो आपको क्या लगता है फिलहाल स्थिति? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे हमारी ओर से एक अपील है कि आप सोशल मीडिया पर जो तमाम प्रकार की अफवाहें चल रही है उन पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि आज जब ये मौका तो कई देख रहे हैं हम लोग, कितने महीने पुराने वीडियोस जो हैं वो वायरल किए जा रहे हैं, कई सारी चीजें अलग अलग प्रकार के दावे किए जा रहे हैं, तो उन पर अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। और हमारी ओर से हमारे इस क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का प्रशासन या पुलिस द्वारा जो भी अगर आदेश जारी होता है, इस प्रकार की एडवाइजरी जारी होती है, तो उसका हमें पालन करना है। पहले ये तय करना है, सुनिश्चित करना है कि क्या हमें प्रशासन ने ऐसा कोई आदेश दिया है, तो उसका ध्यान रखना। दूसरी सबसे बात, देखो हम लोग अभी बाड़मेर में हैं। बाड़मेर वो एरिया है जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर सटा हुआ है। कल रात को अगर बात करें तो पाकिस्तान की नापाक हरकतें यहां पर देखी गई, उसने हमले की असफल कोशिश की। ये तो अच्छा है कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं और उनको बार बार मुंह की खानी पड़ रही है, चाहे उनकी 15 सैन्य ठिकानों पर उससे अगली रात जो उन्होंने कोशिश की, या फिर कल रात को जैसलमेर में या कई जगहों पर जो हुआ है। तो 7 से 8 मई की रात की बात कर लीजिए, 8 से 9 मई की रात की दरमियान की बात कर लीजिए, कई ऐसे हमले करने की कोशिश की गई जहां सीधा अटैक सैन्य ठिकानों के साथ साथ आम नागरिकों को बनाने की कोशिश की गई। और ये बेहद कायराना हरकत थी पाकिस्तान की ओर से जो की गई। पर हाँ, हमें अपने सूरवीरों को मानना पड़ेगा, हमारे जो साहसी वीर जो बॉर्डर पर तैनात। सबसे खास बात बताऊं, कल शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, दो हमारे देश की जाबाज महिला जो बेटियां हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाह रहे थे। हमने जो उनके आतंकवादी थे यहां पर आकर के पहलगाम में हमला करके गए थे, हम उनको वापस जवाब आतंकियों को मारने के लिए गए थे और हमारा काम करके आए। अब पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, देश के 15 मुख्य सैन्य ठिकानों को उन्होंने टारगेट बनाया। उसमें बाड़मेर का उत्तरलाई भी था, बीकानेर का एक नाल भी था और जोधपुर का फलोदी था। तो इन तीनों को निशाना बनाया, हालांकि उनको पहले से उनके नाबूद कर दिए थे। तो उसके बाद से चर्चा हो रही है कि जो लातों के भूत हैं वो बातों में नहीं मानेंगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना जरूरी है और लगातार दिया भी जा रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे देशवासी जो है, इस क्षेत्र के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पैनिक नहीं हुए, प्रिपेयर हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी हम और भी चर्चा कर सकते हैं, कई और मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा बढ़ाई जा सकती है। पर अभी सबसे पहले बाड़मेर के जो वासी है, या कहें कि जोधपुर के वासी है, जैसलमेर के वासी, जो बॉर्डर एरिया में है, पश्चिमी राजस्थान में है, तो आपको बता देते हैं कि आपको पैनिक क्यों नहीं होना है, आप कितने सेफ है, कितने सिक्योर है, कितनी डिस्टेंस पे अगर आज आप मौजूद है तो आपकी सुरक्षा कितनी बड़ी हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बाड़मेर जिले की। बाड़मेर का जो ये मुनाबा बॉर्डर एरिया है जो पाकिस्तान की सीमा से लगभग पास है, कहा जा रहा है कि 20 किलोमीटर का जो एरिया है वो सेना ने खाली करवा दिया है, लोगों को बंकर्स में शिफ्ट किया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये चल रहा है सुबह से ही कि जो बॉर्डर के गांव है वो खाली करवाए जा रहे हैं। हालांकि बाड़मेर से अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है, न ही गांव खाली करवाए जा रहे हैं, न बंकरों में शिफ्ट किया गया है, न ही गांव के लोगों को यह कहा गया कि आप तुरंत खाली करो। यह जरूर कहा गया है हमारे सुरक्षा एजेंसियों की ओर से, तमाम प्रशासन की ओर से, कि अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो अपना जो कीमती सामान है उसको पैकिंग करके रखिएगा, ताकि अगर आपको यहां से कहीं शिफ्ट किया जाए जो आपका कीमती सामान तो आपने साथ ले जा सके, चाहे वो जेवरात की बात हो, पैसों की बात हो, तो वो अपने साथ रखे, पैकिंग उसको कंप्लीट करके रखे। बस इस प्रकार का कहा गया है। और जैसलमेर में अभी तक उसकी ऑफिशियल जो है वो अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन कहा जा रहा है, सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि वहां जो है कुछ गांव जो जैसलमेर के बॉर्डर पर लगते हुए, उनको गांवों को धीरे धीरे खाली करवाने के लिए कहा गया है या उनको शिफ्ट भी करवाया जा रहा है। लेकिन वो पैनिक वो नहीं है कि भाई चलो खाली करो तुरंत भाग जाओ, तो उस प्रकार से डरने की या इस प्रकार के होने की जरूरत नहीं है। एकदम कॉर्पोरेट के पूरा कॉर्पोरेट किया जा रहा है और आराम से जो है लोगों को कहा जा रहा है कि भाई आप जो है, ऐसी स्थितियां अगर बनती है, क्योंकि रात को जैसलमेर के हालात हमने देखे थे। अब आपने बताया कि बाड़मेर के हालात क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिला कलेक्टर ने जब कल ब्लैकआउट की घोषणा की थी कि भी कल बाड़मेर में जो है ब्लैकआउट रहेगा, 9 बजे की घोषणा थी, 8:50 पर ही इमरजेंसी सायरन बजा दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने वहां से हरकत करना जो है वो शुरू कर दी थी, उनकी जो एक्टिविटी वो शुरू हो गई थी। 10 मिनट पहले सायरन बजा, लोगों को कहा गया, उसके बाद से आदेश जारी किया कि पूर्णतः जो है वो ब्लैकआउट किया जाए।
देखिए सायरन का मतलब क्या होता है, एक बार आप वो भी दर्शकों को समझाइए, क्योंकि कई लोग क्या है इस असमंजस की स्थिति में है कि सायरन है भाई, रात हो गई, ब्लैकआउट करना है, बल्कि उनको ये पता ही नहीं है कि सायरन एक खतरे का निशान भी है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले हमारे दर्शक है उनको कंफर्म कर दूं, उनको बता दूं कि सायरन का मतलब क्या होता है। सायरन दो तरीके से बजता है। एक सामान्य जब बजे, एक बार अगर बज जाता है तो ये समझना चाहिए कि भी हमें ब्लैकआउट, या वो मैसेज दे रहे हैं कि भाई समय हो गया है ब्लैकआउट का, या आपको जो है अगर दुकानों बंद करने का, मार्केट बंद करने का, घरों में रहने का अगर कोई ऐसा आदेश आता है तो मैसेज कहते हैं भाई देखो टाइम स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर सायरन दूसरी बार बज जाता है या समय से पहले बज जाता है तो आपको समझना है कि कुछ न कुछ इमरजेंसी है। सायरन हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में बार बार सायरन बज रहा है, और उसकी जो आवाज है सामान्य से हम लोग जो सुनते हैं उसके अलावा वो डबल साउंड में अगर बजे तो आपको ये समझना है कि खतरा है, वो मंडरा रहा है, हमें अलर्ट रहना है, अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। आयुषी, ये बात हमें समझनी होगी कि ये बाड़मेर, या यूं कहें कि ये रेगिस्तानी जो एरिया है, ये वो एरिया है जिसने हमेशा से, लोग कहते हैं कि अगर इतिहास दोहराना होगा तो हम दोहरा देंगे, क्योंकि 1965 की बात करो चाहे 71 की बात करो, सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान को उनका असली चेहरा दिखाया था कि तुम क्या है और तो हम क्या कर सकते हैं। हालांकि सेना कर रही है, तो इस क्षेत्र के लोग जो है कितने अवेयर हैं इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहां जब ब्लैकआउट को के लिए कहा जाता है, या फिर मॉकड्रिल जब हुई थी, कल ब्लैकआउट का समय था 9 बजे का, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने भी रात को लाइटें जलाई नहीं, अपना खाना शाम को 6 बजे से पहले बना लिया जिसको खाना था, या पैकिंग करके रख दिया, और लाइटें अधिकतर लोगों ने जलाई नहीं। तो कहीं ना कहीं जो लोग इस प्रकार की बातें, उनको अपील करना चाहेंगे कि इस प्रकार की घोषणा होती है तो ब्लैकआउट में पूरा का पूरा सहयोग करें। बिल्कुल, वो आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर सैन्य जो भी वहां पे ऑपरेशंस हो रहे हैं या कोई भी इस टाइप की गतिविधि वहां पर होती है, या फिर पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया जाने की कोशिश होती है, तो वो रोशनी देखते हैं, उजाला देखते हैं, जिससे उनको आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर आम जनसंख्या है, कहाँ पे सैन्य ठिकाने हैं, और उनको इस तरीके की गतिविधियों में सिर्फ आपकी सेफ्टी नहीं, बल्कि अगर आपने एक लाइट रखी है, क्योंकि हवाई हमला जब भी होता है तो रोशनी देख के टारगेट किया जाता है कि रोशनी कहाँ है, तो सिर्फ आपकी ही जान की परवाह नहीं बल्कि आसपास जितने भी लोग हैं उनके लिए भी चिंता आप रोशनी करके बढ़ा रहे, तो इस बात को ध्यान रखना है। बिल्कुल, और एक चीज जो कल हमने नोटिस की जब ब्लैकआउट किया गया, तो वैसे तो बात काफी लोग थे जिन्होंने समझदारी का परिचय दिया, पर कुछ ना कुछ लोगों में कंफ्यूजन था कि जैसे लोगों ने सोचा कि चलिए खिड़की दरवाजे बंद कर लिया, अंदर की लाइट जला लेते हैं, पर वो खिड़कियों से, रोशनदानों से उजाला बाहर की ओर जा रहा था। कई लोग हैं जो गाड़ियां चला रहे थे, उस समय से घर नहीं पहुंचे। हालांकि ये मान सकते हैं कि पहला दिन था इस तरीके का जब इतना लंबा ब्लैकआउट किया गया, तो थोड़ा सा टाइम लगा लोगों को समझने में, तो लोग तब भी अपनी गाड़ियों से, युद्ध में पहला दिन, दूसरा दिन, आखिरी दिन नहीं होता है। युद्ध में जो वहां मिसाइलें आती है या फिर ड्रोन आते हैं तो उनकी स्पीड होती है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, 3000 किलोमीटर, तो उसमें समय ये नहीं देखा जाता कि कितनी देर में वो क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ धमाका होने वाला है, बल्कि आपको अगर तुरंत प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि इमरजेंसी है, रेड अलर्ट है, सायरन बजाया जा रहा है, तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए, लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि हमें, फिर कई लोग, हम देख रहे, रात को हमने इसको लाइव कवरेज किया था, और आप यकीन मानिए कि जब हम वहां पर क्षेत्र में थे, फील्ड पर थे, दिखा रहे थे, क्योंकि जैसलमेर में हमारे पड़ोसी जो जिला है वहां पर हम देख रहे थे लगातार वहां पर पाकिस्तान ड्रोन फेंक रहा था, अटैक कर रहा था, और बार बार उसको जो है मुंह की खानी पड़ रही थी, लगातार हमारे जो है डिफेंस सिस्टम है उसको बार बार क्रैक कर रहा था, तो हम हमारी आंखों से देख रहे थे बाड़मेर के हालात। आप वहां अगर देखते ना तो समझ में आता है कि किस तरीके से हालात बने हुए, और ऐसे हालातों में हम हमारी लापरवाही का परिचय दे, हम सबकी जान के लिए एक परेशानी का कारण बने, और वहां मार्केट में आकर के लोग है ना, ये हमने जरूर देखा कि लोग उल्टा पुलिस प्रशासन या जो लोगों ने समझा रहे थे कि आप गाड़ी की लाइट बंद करके चलिए, उन्हीं से भिड़ने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ये कहीं ना कहीं चूक है आपकी, और आप इसे मानिए, समय से घर पहुंचिए जहां भी आप है, जो भी जरूरी काम है कोशिश कीजिए शाम 8 बजे से पहले पहले आप निपटा लें, ताकि आप सही समय प्रशासन के मैसेज का या ऐसी कोई एडवाइजरी आए इसका वेट करना कोई जरूरी थोड़ी है। जब ऐसे हालात हम लोग देख रहे हैं, हमें पता है कि इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, तो हमें हालांकि पैनिक नहीं होना है, लेकिन हम अपने आप को तैयार तो कर सकते हैं ना कि हम कितना सचेत हैं, कितना हम लोग अपने खुद को लिए तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के अंदर जितने भी स्कूल हैं उसकी छुट्टियां कर दी गई है, सारे के सारे अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, उन सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। उनको, चाहे वो जो छुट्टी पर थे उनको वापस बुला लिया गया है, ऑन ड्यूटी गया। और बाड़मेर में सब देखिए 150 अधिकारी कल रात को लगे, जितनी भी पोस्टें खाली थी उन सारी पोस्टों को भरा गया है। यहां पर पाली से, सिरोही से, जहां ठीक हालात बॉर्डर एरिया जिले नहीं है, वहां से फायर ब्रिगेड बुलाई गई है यहाँ एक्स्ट्रा,
यहाँ एम्बुलेंस पर हॉस्पिटल में सारी तैयारियां कर दी गई है कि भाई कैसे अगर हो जाए तो एक्स्ट्रा वार्ड बनाए गए हैं, बेड लगाए गए हैं, और कहीं ना कहीं स्कूल के जो रूम हैं बड़े बड़े उनको चिन्हित किया जा रहा है, काउंट किया जा रहा है कि अगर ऐसे हालात बन जाते हैं कि बॉर्डर के गांवों को खाली करवाना पड़े तो उनको कहां स्टे करवाएंगे, कहां रुकवाएंगे। तो ये तमाम चीजें इस वक्त जो है देखी जा रही है। और देखिए सुरक्षा के मद्देनजर कहीं ना कहीं लोग अपने आप को बचाने के लिए कुछ इस तरीके के प्रयास करें कि कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाती है तो खाद्य सामग्री हम इकट्ठा कर लेते हैं। अगर कल को तेल नहीं मिलता है, यानी कि पेट्रोल डीजल की वहां पे सप्लाई रुक जाती है तो हम वो इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरीके की नियति रहती है कई बार, तो वो किस हद तक सही है? देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि अभी जिस तरीके से देखा है कि भी चलो लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं, यही हो सकते हैं, अभी इसी बात को लेकर इंडियन ऑयल की ओर से एक ऑफिशियली ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास पूरा का पूरा फ्यूल है, वो पर्याप्त मात्रा में है, आपको पैनिक होने की या स्टोर करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास खूब पड़ा है कि यहां कुछ भी हो जाए। हालांकि ऐसी स्थितियां नहीं बननी होगी। हम जिस तरीके से समझते हैं, हमारे देश की सेना जिस तरीके से काम कर रही है, हमारी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, तो जनता के लिए कोई परेशानी हो ऐसा नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपको एकदम से जाकर के टूट पड़ना, सामान इकट्ठा करके रख देना, अपना फ्यूल इकट्ठा करना, क्योंकि लॉकडाउन हमने तुरंत ही देखा है। लॉकडाउन कोई से है जो मैच कर रहे हैं भी लॉकडाउन की तरह हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। लॉकडाउन अलग चीज थी, ये अलग चीज है। यहाँ कुछ चीजें होगी तो उसका तुरंत ही जो है वो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी सारी चीजें हैं, सेफ्टी को लेकर ब्लैकआउट हो गया या फालतू के घरों से बाहर निकलना, भीड़ इकट्ठा करना। अब देखिए बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है कि इतना बड़ा कल सब चीजें चल रही थी और उसके बावजूद लोग जो है समारोह कर रहे थे, कई जगह पर शादियां हो रही थी, वो हो रही थी, तो पुलिस जो कर्मी है या स्टाफ जो प्रशासन के लोग हैं वो जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो साहब हमारी शादी बिगड़ रही है, हमने इतना खर्चा कर दिया। अरे भैया, तुम्हारी जान रहेगी, तुम जिंदा रहोगे तब ये आपकी सीजन होगा ना। अगर इस प्रकार की चीजें कुछ होती है तो किस तरीके से ये चीजें हमें समझनी होगी, हमें इस बातों को लेकर अवेयर रहना होगा। आज बाड़मेर जिला कलेक्टर ने यह भी आदेश जारी किया है कि 7 जुलाई तक जो है किसी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखा आप बाड़मेर या बॉर्डर एरिया में कहीं पर नहीं बजा सकते, छोड़ सकते। इसके अलावा ड्रोन जितने भी जिसके पास हैं, इसी मुद्दे पर मैं आ रही थी कि ड्रोन्स को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है, तो जितने भी फोटोग्राफर्स हैं या जितने भी और जिनके पास भी ड्रोन्स है उनको लेकर ये सख्त एडवाइजरी है कि सबको अपने ड्रोन सबमिट करने होंगे, और अगर नहीं करते तो क्या कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए बाड़मेर जिला कलेक्टर की ओर से सख्त ये निर्देश जारी किए गया, आदेश जारी किया गया, जिसके पास भी ड्रोन है वो प्रशासन को जमा करवाएं। ये सुरक्षा कारणों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसने भी अगर नहीं करवाया, अगर उसके बाद मालूम चलता है कि उसके पास ड्रोन है, क्योंकि लोग तो अगर छोटा भाई यहां हम देखते हैं यहाँ के हर किसी की बात है, उसके पास ड्रोन है और मेरी इससे बनती नहीं है और उसने जमा नहीं करवाया तो मैं तो शिकायत करूंगा ही करूंगा, साहब फलां के पास जो है वो ड्रोन पड़ा है उसने जमा नहीं करवाया। तो अगर ऐसा कहीं हो गया तो कार्रवाई सख्त होगी, आपके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले ही अपने जितने ड्रोन है वो प्रशासन के पास जमा करवाएं। अशोक जी, देखिए हमने बात करी कि अगर कुछ इस तरीके की स्थिति पैदा होती है जो नहीं होनी चाहिए तो किस तरीके से अपना बचाव करना है, खाद्य सामग्री कितनी आपको अपने पास रखनी है, पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरी रहेगी, ये तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की। पर कल देर रात बाड़मेर में अचानक से अफवाह फैल जाती है कि बाड़मेर में मिसाइल अटैक हुआ, उसके बाद धड़ाधड़ फोन बजने लगते हैं लोगों के कि क्या हो गया, आप सुरक्षित हो कि नहीं। तो ये अफवाहें कहीं ना कहीं हमें पता है आम लोगों में से कहीं फैलाई जाती है, उसके बाद ये बड़ा बवंडर ले इस बात को लेकर हमें ये समझना होगा कि मिसाइल की जो कल रात की बाड़मेर की आप बात कर रहे हैं, बाड़मेर के लिए या इस जनरेशन के लिए पहली बार होगा कि एक युद्ध जैसा माहौल, युद्ध जैसी बातें चल रही है और ऊपर से अगर आपसे कुछ गुजरता है तो निसंदेह आजकल सोशल मीडिया का जमाना, लोग वीडियो बना लेते हैं कि ये क्या जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन यहां पर जैसलमेर पर अटैक करने की कोशिश की थी, वो ड्रोन कहीं ना कहीं होंगे, तो उनको लगता था कि हमारे ऊपर से कुछ जा रहा है तो उसको वो दिख गया, वो मिसाइल। आम लोगों को थोड़ी पता ये मिसाइल है कि ड्रोन है कि फाइटर जेट है, क्या है नहीं पता ना, तो उसको चीजें, तो उन चीजों से बचना होगा। बिल्कुल, आपने एक सही बात बोली कि वीडियोस बनाने की होड़ रहती है लोगों में, और ये सैन्य जो है हमारी गतिविधियां उनके लिए बहुत गलत भी है कि अगर इस तरीके की आप कोई एक्टिविटी देखते हैं जहां आर्मी कहीं मूवमेंट कर रही है तो आप सभी से दरख्वास्त इंडियन आर्मी की तरफ से भी की गई है, हमारी पूरी टीम भी आपसे दरख्वास्त करती है कि इस तरीके का कोई भी वीडियो आप रिकॉर्ड ना करें। अब आपने कहा कि इस तरीके की अफवाहें फैलना, पर अफवाहें फैलने के बाद वो इतना बड़ा विकराल रूप जो धारण कर लेती है कि सोशल मीडिया पे कई फेक वीडियोस चलने लगते हैं, खबरें बनने लगती है, तो उसको कैसे रोका जाए, लोग उस सिचुएशन में अपने आप को पैनिक ना करें। देखिए, यह संभव नहीं है कि प्रशासन ऐसी स्थिति में
सिर्फ इन छोटी छोटी बातों पर ही सिर्फ ध्यान इसी पर रखें, ऐसा संभव नहीं है। हालांकि पूरी प्रशासन, पुलिस की टीमें मुस्तैद हैं, पूरी निगरानी है कि ऐसी कौन अफवाहें फैला रहा है, किस प्रकार की हो रही है, उन पर नजर है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अवेयर होना पड़ेगा, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा कि भाई जो है वो ऐसे वीडियो नहीं बनाए, इस प्रकार की अफवाहें नहीं फैलाएं, ताकि हम पर कल को कोई कार्रवाई नहीं हो। ये भी नहीं समझा कि अब हमने कर दिया, युद्ध चल रहा है, अभी कौन ध्यान नहीं देगा, लेकिन जब ये सब सामान्य स्थिति होगी तब भी आप पर कार्रवाई होगी। और बिल्कुल आम लोगों की भूमिका यहाँ बहुत बड़ी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आप युद्ध के मैदान में जाकर ही ये जंग लड़े, जरूरी नहीं है कि आप एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको जरूरी है कि आप अपनी सूझबूझ के साथ इस युद्ध में अपनी एक समझदारी वाली भागीदारी निभाएं। आप कोई भी इस तरीके की खबर ना फैलाएं, या कोई आपका जानकार इस तरीके की खबर फैलाता है तो उसे रोकना जरूरी है। देखिए, अहम बात यह है कि हम लोग जब युद्ध जैसे हालात हैं सोशल मीडिया पर या तमाम चीजें दिख रहे हैं, तो हमें आम बातों में देखते हैं, जब लोग देश में हालात है, हम सच्चे देशभक्त है, ये है वो है। अगर आपको सच्ची देशभक्ति दिखानी है, आप अपने राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित हैं, और अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं, तो देशभक्ति सिर्फ आप बंदूक लेकर के बॉर्डर पे खड़े हैं और देशभक्ति करें, कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ फौजी हमारे देशभक्ति करें, ये जरूरी नहीं। हम भी देश के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हम हमारे जिस जगह पर हैं, जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में, वहां अपनी देशभक्ति निभा सकते हैं। कि हम इस वक्त देश की जनता से ये अपेक्षा है कि फालतू की अफवाहों से बचें, इस प्रकार की भ्रांतियां नहीं फैलाएं। तो अगर आप ये नहीं करते हो, ये भ्रांतियां नहीं फैलाते, तो आप देशभक्त और देशभक्ति की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, ये एक अहम बात है। इसके अलावा आप सही चीजों के लिए सही काम कर रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो, आप खुद घरों से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो ये आप देश के लिए काम कर रहे हो, आपने साथ साथ देश के लिए भी काम कर रहे हो। तो इन तमाम चीजों का, बातों का ध्यान रखना है। हालात जो है, अभी भी खतरा टला नहीं है। हम इस बात को लेकर ये आश्वस्त नहीं हो जाए कि हम सब कुछ ठीक है, नहीं, खतरा अभी टला नहीं है। पाकिस्तान बार बार जो है अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अगर आज की बात करें तो पंजाब, चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में जो है वहां गोलीबारी चल रही है, जो है ड्रोन्स आ रहे हैं, की बात सामने आ रही है। कल रात को आपने देखा जैसलमेर में, अपने ठीक पास में ये हुआ है। हालांकि हमारी पूरी तरीके से देश की सेना मुस्तैद है, एयर जो डिफेंस सिस्टम है वो एकदम तैयार है। और देखिए किस तरीके से पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। हम भारत ने कहा था कि हम आपके घर में घुस करके मारेंगे, घुसे, आतंकियों को मारा, और फिर उनको दिखाया कि तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके क्या हाल है। हम आना था, हम आ गए, आतंकियों को मारना था, मार के चले गए। बदले में वो रात को सैन्य ठिकानों पर उनकी मिसाइलें अटैक करते हैं, टारगेट करते हैं, लेकिन उनको वहीं पर ही, बॉर्डर पर ही मुंह की खा के वहीं गिरना पड़ रहा है। उसके अगली रात, यानी कि कल रात की हम देखा, वो जैसलमेर पर कर रहे थे, जम्मू पर कर रहे थे, पंजाब पर अटैक कर रहे थे, अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स छोड़ रहे थे, लेकिन वो भी उनके जो मंसूबे थे उन पर पानी फिर गया। तो पाकिस्तान को अब ये हमारे जो इंडियंस हैं वो तो समझ रहे हैं, क्योंकि हम तो पाकिस्तान के बाप हैं, पाकिस्तान तो आखिर हमारा बच्चा ही है, हमसे तो गया है। पाकिस्तान ये हम समझा रहे हैं कि भैया समझ ला, मत कर ऐसे, हालत खराब होंगे। लेकिन अब नहीं मानोगे तो अब लातों के भूत बातों से नहीं माने जाते हैं, तो उनके लिए क्या इलाज करना होता है वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, हर बार इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप हमारे देश में आए, हमारे मासूम नागरिकों को मारे और उसके बाद वापस लौट जाए। अगर आपने कुछ किया है तो उसका बदला हम लेकर रहेंगे, और यही कड़ा संदेश है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के पीछे का। अब एक आखिरी सवाल, इसी के साथ हम अपनी बात को कंक्लूड करेंगे कि हमारे जो आम नागरिक हैं वो पैनिक ना हो, बिल्कुल घबराए ना, और हर स्थिति में प्रशासन, सरकार, सेना, हम सब आपके साथ है, वो मैसेज आपके। बिल्कुल, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, करीब करीब 60 लाख जो मित्र हैं, हमारे दर्शक हैं, फॉलोअर्स हैं, वो हमें देख रहे हैं। इसके अलावा करोड़ों में लोग जो है हमारे वीडियोस देखते हैं, पूरे देश भर से लोग देखते हैं। उनसे हमारी अपील है कि देश अपने नागरिकों के लिए, हमारी सरकार और हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। हमें किसी भी प्रकार से डरने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमें कैसे अलर्ट रहना है, खुद को सुरक्षित रखना है, इन बातों को लेकर जो एडवाइजरी जारी होती है उसका हमें पालन करना है। साथ ही साथ हम एक देश के नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को निभाएं। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, और जो सरकार कानून, जो नियम, एडवाइजरी जारी करती है उसका हमें पूर्णतः पालन करना है। सेना से या सेना की गतिविधियों से जुड़ी, बॉर्डर से जुड़ी वीडियो फोटो नहीं लेने हैं। किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज दिखें तो उसके फोटो वीडियोस बना करके सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करने। व्हाट्सएप पर ग्रुपों में कुछ दिख लिया, उसको अपन ने ले लिया, डाल दिया, किसी भी पोस्ट पर कुछ भी कमेंट कर दिया, तो इन सब चीजों से अभी बचें। हालांकि समय जब उसका यूज करना है तो करना है, लेकिन अभी यह समय है कि आपको बचना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप हर प्रकार की अपडेट जानना चाहते हैं, हर प्रकार की विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.thekhatak.com।
आप वहां पर जाकर के विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा ट्विटर अकाउंट है, जहां पर हर 1-2 मिनट में हम जो भी अपडेट छोटी-छोटी अपलोड होती है, क्योंकि हर अपडेट को लेकर वीडियो बनाना, बात बताना थोड़ी ठीक नहीं होता, लेकिन एक छोटी सी कुछ अपडेट है तो हम हर एक अपडेट हमारे ट्विटर अकाउंट में भी दे रहे हैं, तो आप वहां जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं और हर खबर से अपडेट रह सकते हैं। बिल्कुल, तमाम अपडेट्स के लिए या कहें कि पल-पल की अपडेट के लिए आप हमारे ट्विटर और इंस्टा हैंडल और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारी द खटक की, वहां पर विस्तृत जानकारी उसकी आपको मिल सकती है। तो बने रहिए आप हमारे साथ और भी अपडेट्स के साथ, जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।